जय हिंद। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे जो कई वर्षों तक आने वाले भविष्य में चलेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शासन काल में जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए 3 कानून का अब नया स्थान लिया जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश शासन काल में 3 कानून जो प्रचलन में थे वो आज भी चल रहा था। अब उसके स्थान पे कुछ कमियां भी थी, कुछ दूसरा है कि औपनिवेशिक मानसिकता भी थी। तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए, कई अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए 3 कानून जो है ब्रिटिश शासनकाल का, उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसके स्थान पर नए कानून लाया जा रहा है। तो तीनों कानून का देखेंगे कि पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है और उसमें नया कुछ क्या प्रोविज़न है, इससे संबंधित देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहला उसमें कानून है भारतीय दंड संहिता या 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। इसको शॉर्ट में आईपीसी 1860 कहा जाता है। इसमें धाराओं की संख्या जो है 511 है, यानी टोटल सेक्शन जो है 511 और चैप्टर की जो संख्या है ये है 23। इसे भी याद रखेंगे, ये ओल्ड अब कहलाएगा कुछ ही दिनों के बाद। अभी तो इंडियन पिनल कोड ही चल रहा है, अभी बिल के रूप में लाया गया है। 3 कानून को संसद में इनेक्टमेंट के प्रोसेस में है। इनेक्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि बिल से लेकर एक्ट के रूप में जब तक ये कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन जाता है, तब पूरी जो प्रक्रिया होता है उसी को इनेक्टमेंट कहा जाता है। तो अभी इनेक्टमेंट के प्रक्रिया में है ये तीनों। तो इसमें पहला है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब इसका एग्ज़ाम में ये सभी लोगों के लिए काम आएगा, क्योंकि आप सिविल जज के अगर तैयारी करते हैं तो इन लोग तो जानेंगे ही। आप अगर सामान्य नागरिक हैं उनको भी जानना चाहिए, और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सिविल की तैयारी में भी पूछ देगा कि आईपीसी का नया नाम क्या है और नया नाम का पुराना नाम, जैसे भारतीय न्याय संहिता का पुराना नाम क्या था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आईपीसी जो है इसका नया नाम जो है भारतीय न्याय संहिता या 2023, यानी कि जो इंडियन पिनल कोड है इसका नया नाम जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 रहेगा। जब ये संसद से पास होकर राष्ट्रपति की जब सिग्नेचर हो जाएगा तो आईपीसी का नया नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाएगा। ये इस तरह का बिल है। इसमें देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल नंबर है 121 ऑफ 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि इसका पुराना नाम कहलाएगा आईपीसी 1860, जो कि भारत में अभी भी प्रचलन में है। और इसी में क्या करना जुर्म है, अगर कर देते हैं तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये सब बातें आईपीसी में आपको मिलेगा। ये सब्सटेंशियल लॉ है आईपीसी। तो इस तरह के ये है, अभी बिल के रूप में है। एक्ट जब बनेगा इसका, जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा तो फिर ये पहला था। दूसरा का नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1898 भी लिखा हुआ है यहाँ। इसका मतलब है कि ये औपनिवेशिक काल में ही बना था, कई संशोधनों के साथ। अभी वर्तमान में जो भारत में चल रहा है सीआरपीसी, इसको शॉर्ट में सीआरपीसी बोला जाता है, 1973। तो ये औपनिवेशिक काल का है और वर्तमान में 1973 का ये कानून चल रहा है सीआरपीसी।
जिसको कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी कह सकते हैं। ये हटाकर यहाँ कोड जोड़ सकते हैं और फट जाएगा तो बात एक ही हो जाएगा। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अगर हम लोग सीआरपीसी के बारे में बात करें तो सीआरपीसी में टोटल चैप्टर की जो संख्या है ये 37 है और अध्याय तो हो गया 37 और सेक्शन की जो संख्या है 484 है। समझ जाइए, यानी कि धाराओं की संख्या सीआरपीसी में 484 और अध्याय यानी कि चैप्टर की जो संख्या है वो 37 है। इस तरह के ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसका नया नाम क्या है? तो सीआरपीसी का जो नया नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो यहाँ दोनों याद रखेंगे कि आइए अब कई वर्षों तक चलेगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये सब नया रूप धारण कर रहा है। तो ये सब एग्ज़ाम में तो जो सिविल जज या एपीओ वगैरह यानी लीगल सर्विसेज से जो लोग तैयारी करते हैं उनको तो जानना ही है और जानते हैं और जानेंगे। सिविल के लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आम आदमी के लिए भी, क्योंकि कानून अगर में गलती हो जाता है तो वो क्षम नहीं होता है। अगर तथ्य की भूल है तो क्षम है, लेकिन विधि की भूल है तो क्षम नहीं है। इसलिए विधि यानी लॉ के बारे में जानकारी हर आदमी की होनी चाहिए। अब ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अगर आप गलत कर दिए हैं कहिएगा कि ये कानून हम नहीं जानते थे, तो वो क्षम नहीं होगा, आपको प्रोसीजरल से गुजरना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी 1973 का नया नाम जो होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहलाएगा। इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये दूसरा नंबर था। इस तरह की ये बिल है। ये बिल नंबर जो है 122 ऑफ 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अभी ये प्रोसेस में है। राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून का रूप धारण कर लेगा और देखिएगा कि इस पे लिखा रहेगा कि कब से ये लागू होगा। तो इस तरह के है। फिर तीसरा हम लोग कानून देखते हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक अवेलेबल है इसी दसमुन जो चैनल है इसी का डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम के चैनल है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तीसरा कानून जो रद्द किया जा रहा है या नया कानून लाया जा रहा है उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इसका नया नाम क्या है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भाग है यानी कि पार्ट की जो संख्या है 3 है और चैप्टर की जो संख्या है 11 है और सेक्शन जो धारा की जो संख्या है 167 यानी 167। तो इसे भी जानना चाहिए। और यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का हम लोग देखते हैं कि नया नाम क्या होगा। तो नया नाम के रूप में इसका है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। क्योंकि बिल यहाँ लिखा है विधेयक, तो ये राष्ट्रपति की जब साइन हो जाएगा उसके बाद ये एक्ट का रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ एक्ट शब्द आ जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा 2023 हो जाएगा। अभी ये बिल के रूप में है, अभी प्रोसेस में इनेक्टमेंट में है। ये बिल नंबर जो है 123 यानी 123 ऑफ 2023 का ये कानून है। इसमें बहुत कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसमें देखते हैं कि नया क्या है। तो ये अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे हैं तीनों कानून। 3 ही कानून को अभी जो ब्रिटिश शासनकाल में से चले आ रहे हैं रद्द किया जा रहा है। ऐसे तो कई कानून को रद्द किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है इसको देख रहे हैं। इसमें है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये है। ये जो
तीनों को रद्द करने और इसके स्थान पे नए कानून लाने के लिए जो बिल लाए हैं, तो बिल पेश किए हैं पार्लियामेंट में। ये हैं, इनका नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किनके द्वारा पेश किया गया था, तो याद रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये तीनों बिल को पेश किया गया है। तीनों बिल का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, जिसका पुराना नाम आईपीसी। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसका पुराना नाम सीआरपीसी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका पुराना नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। तो इस तरह के है। अब इसमें नया वाला जो आ रहा है, इसमें क्या नया चीज़ है? तो जो मॉब लिंचिंग होता है, जिसको उन्मादी भीड़ की हिंसा, जिसमें ये काफ़ी इसमें देखिएगा कि खतरनाक कानून ये आ रहा है। इसमें न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास हो सकता है और अधिकतम जो है मृत्यु दंड की प्रावधान दिया गया है ये मॉब लिंचिंग के मामले में। दूसरी बात है कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। सेडिशन का जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा इंडियन पिनल कोड से। और अमित शाह ने कहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनका कहा है कि पुराने कानून का उद्देश्य था दंड देना, लेकिन जो प्रस्तावित कानून आया है भारतीय कानून, इसका उद्देश्य है न्याय दिलाना है। यानी ये भी है कि दोनों कानून में अंतर क्या है? तो सिंपल एक लाइन में इंटरव्यू अगर हम बोल सकते हैं कि पुराने कानून का उद्देश्य था दंड देना, नए कानून का उद्देश्य है न्याय दिलाना। पुराने में भी न्याय मिलता था, लेकिन यहाँ इनके अनुसार है। अब इसमें है कि प्रमुख प्रस्तावित बदलाव, इसमें क्या क्या बदलाव है तो देखते हैं कि डिजिटल उपकरणों और उससे मिले दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में मान्यता। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का कई सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक का एडमिसिबल किया जाता है, लेकिन इसमें और ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाएगा डिजिटल उपकरणों और उससे मिले दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में मान्यता। आगे है कि संगठित अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान होगा। जो ऑर्गेनाइज्ड अपराधी होंगे उनकी देखिएगा कि संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। फिर है कि पुलिस को एफआईआर के 90 दिनों के भीतर करनी होगी चार्जशीट पेश। इसका मतलब है कि आप पुलिस में जो लोग हैं उनको चार्जशीट फाइल जो है 90 दिन के अंतर्गत सबमिट कर देना है। एफआईआर के दिन से काउंटिंग होगा। अब एफआईआर का जो प्रोविज़न है, एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। कहीं ये समझना है कि सीआरपीसी 154 यानी 154 सेक्शन जो है, इसी के तहत एफआईआर दर्ज किया जाता है क्रिमिनल मैटर में, लेकिन एफआईआर को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये समझना है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अदालत को सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के अंदर सुनना होगा फैसला। ये सभी बात कर रहे हैं कि नए जो कानून आ रहे हैं 3 कानून, उनमें इस तरह के बातें प्रस्तावित किया गया है। यानी कि 30 दिनों के अंदर जो है फैसला सुनाना होगा अगर सुनवाई पूरी हो गई है तो। फिर आगे है कि 7 वर्ष से अधिक की सज़ा अगर जिनको दिया जाता है तो उसमें फोरेंसिक टीम का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज डिजिटल इंडिया है तो इसमें एसएमएस या ईमेल से भेजे जा सकेंगे समन और चालान। अभी भी कई राज्यों में देखिएगा कि समन वगैरह चाहे कई इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है, तो इसमें है नए कानून में कि एसएमएस या ईमेल से किन्हीं को समन और चालान भेजा जाएगा। यानी कि फास्ट यहाँ प्रोसेस को लाया जा रहा है कि फास्ट जल्दी पहुँच जाए। ऐसे है कि आप कोर्ट से लीजिए समन, उसके बाद वो समन जो कोर्ट से पुलिस लेती है या कोई जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है वो ले जाकर फिर व्यक्ति को देता है जिनको समन किया गया है, तो उसमें समय लगता है। अब ये फास्ट रहेगा कि बस समन जिनको करना है मेल करिए या एसएमएस और उनके पास पहुंच जाएगा। तो ये काफ़ी इसमें गति आएगी कानून में। फिर है कि सरकार को सजायाफ्ता की सज़ा कम करने का हक होगा, माफ़ी का नहीं। यानी जो सजायाफ्ता मिल चुका है जिनको, तो उनकी
सरकार को पावर रहेगा कि सज़ा को कम कर दे, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म कर दे, इस तरह के प्रोविज़न इसमें नहीं होगा। तो ये रहा आज का 3 कानून जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी का नाम जरूर याद रखेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सी शॉर्ट में एक बार और सुन लेते हैं कि आईपीसी का जो नया नाम हो जाएगा, आईपीसी 1860 का जो कानून हो, इसका नया नाम जो होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का लाएगा आईपीसी का नया नाम। दूसरा कानून है सीआरपीसी, जो पुराना कानून है 1973, इसका नया नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और एक तीसरा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, इसका भी नाम जो नए बिल आ रहा है, तो अभी इसको इंडियन एविडेंस बिल रख देते हैं क्योंकि एक्ट अभी नहीं बना है, 2023 का लाएगा ये। तो इस तरह से ये 3 कानून को चेंज किया जा रहा है और ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है वो भी ख़त्म होगा। और इसमें गति कई चीज़ है कि समय जो आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि लिमिटेशन भी कई जगह है, ऐसे लिमिटेशन एक्ट अलग एक है, लेकिन इसमें भी है कि फास्ट प्रोसेस न्याय जस्टिस देने के लिए लाया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।